है, ये एक हदीस की जो शर्त है, ये शर्त लग़व और बातिल है और इल्मे हदीस से आरी होने का मुंह बोलता सबूत है जो अवाम को धोखा देने के मुताबिक है। लिहाजा जो वो सजदा के मुतालिक इतराज करते थे, अव्वलन तो ये इतराज बातिल है, सानियन इस इतराज का जवाब हदीस रसूल में ही मौजूद है। वला यरफ़उ हीन यस्जुद, सजदा जाते हुए भी रफ़ुल यदैन की नफी है और सजदा से उठते हुए भी नफी है। वला यरफ़उ फी सुजूद, सजदों में भी रफ़ुल यदैन करने की नफी मौजूद है। इसी तरह एक और इतराज करते हैं कि इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने पहले रफ़ुल यदैन करने वाली अहादीस का जिक्र करके रफ़ुल यदैन करने का बाब बांधा, बाद में तर्को ज़ालिका और रुख़्सत फी ज़ालिक बांध कर साबित कर दिया रफ़ुल यदैन मनसूख है। ये इल्मे हदीस और खुसूसन सुनन नसाई से नावाकिफ और तही दामिन होने की वाज़ेह दलील है। तुम्हारा ये ख्याल गैर सही है, क्योंकि अगर ये रिवायात रफ़ा इमाम नसाई के नजदीक मनसूख होती तो किताबुस सहफ में इमाम नसाई रहमहुल्लाह बाब रफ़िल यदैन फिल क़ियाम इला रकअतैन अल उख़रयैन बाब कायम करके इस हदीस को दर्ज ना करते। और सुनन नसाई में इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने 1182 और 1183 में रफ़ुल यदैन के अबवाब के बाद 2 रकअतों के बाद रफ़ुल यदैन करने पर हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर को दलील बनाया है। इसी तरह दूसरा बाब कायम करते हैं, बाबु रफ़िल यदैन लिल क़ियाम इला रकअतैन अल उख़रयैन हज़्वल मनकिबैन, कंधों के बराबर 2 रकअतों के बाद रफ़ुल यदैन करने का ये बाब है और ये इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने बांधा। इसी तरह वो रुकू की मुख्तलिफ तस्बीहात का जिक्र करते हैं, पहले एक तस्बीह का, दूसरी तस्बीह का, तीसरी तस्बीह का और फिर बाब बांधते हैं और रुख़्सत फी ज़ालिक या तर्क फी ज़ालिक, सजदों की तस्बीहात का जिक्र करके रुख़्सत फी ज़ालिक का बाब बांधते हैं। और रुख़्सत या तर्क फी ज़ालिक या रुख़्सत फी तर्क ज़ालिक, रुख़्सत और तर्क के अल्फाज से अगर तुम मनसूखियत मुराद लेते हो तो क्या सजदे की और रुकू की जो तस्बीहात है वो इमाम नसाई रहमहुल्लाह के नजदीक मनसूख है। लिहाजा ये सुनन नसाई से नावाकिफियत का मुंह बोलता एक सबूत है। ये हमारे इस बात पर ये 10 सहाबा की मरवियात और सजदा के हवाला से रफ़ुल यदैन के इतराज़ात, उनके जवाबात अकली और नकली मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अब सबसे पहले जो रफ़ुल यदैन पर, रफ़ुल यदैन की मनसूखियत पर वो दलाइल पेश करते हैं, इस सिलसिला में वो एक आयत पेश करते हैं, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तनवीरुल मिकबास जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ मंसूब एक तफसीर है, कदीमी कुतुबखाना से मतबू है। इसका पहला जवाब तो ये है कि ये सारी तफसीर ही हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ जो मंसूब की गई है ये मौजू है, झूठ है और मन घड़त है। इस तफसीर को बयान करने वाले मोहम्मद बिन मरवान है जो कल्बी से बयान करते हैं और कल्बी का नाम मोहम्मद बिन साहिब है। ये दोनों ही सख्त मतरूक और झूठे हैं। आले देवबंद के शेख सरफराज खान सफदर रकम तराज है, इमाम अहमद फरमाते हैं कि कल्बी की तफसीर अव्वल ता आखिर सब झूठ है, इसका पढ़ना जायज नहीं। इसी तरह मौलवी सरफराज खान सफदर साहब ने अपनी किताब तनकीद मतीन में इस पर मुहद्दिसीन की सख्त तरीन जरा नकल की। इसका दूसरा रावी मोहम्मद बिन साहिब कल्बी, उस पर भी मुहद्दिसीन की शदीद तरीन और कड़ी जरा है। इस सिलसिला में आप तनकीद मतीन बर तफसीरे नाइमुद्दीन, ये मौलवी नाइमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर पर जो तनकीद मतीन लिखी गई किताब है, इसका सफ़ा नंबर 167, 168, 167 और 168। इसी तरह जनाब जस्टिस तकी उस्मानी साहब की उलूमुल कुरान में कल्बी को
मोहम्मद बिन साइद को मतरूक और ज़ईफ करार दिया गया है। सफ़ा नंबर 485, सफ़ा नंबर 488। आलिम बरेलवी के इमाम अहमद रजा ने मोहम्मद बिन साइद कल्बी को कज़्ज़ाब और ग़द्दार, झूठा और घड़ने वाला करार दिया है। फतावा रिज़विया है, इसकी 5वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर 525 है। मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि ये जो कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन की तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल पेश करते हैं कि खुशू इख्तियार करने वाले और रफ़ुल यदैन ना करने वाले, अगर रफ़ुल यदैन करना खुशू और खुजू के मनाफी है तो वितर में रफ़ुल यदैन करना खुशू और खुजू में मुनाफी क्यों नहीं? ईदैन में रफ़ुल यदैन करना खुशू और खुजू में मुनाफी क्यों नहीं? इब्तिदा का रफ़ुल यदैन करना खुशू और खुजू में मुनाफी क्यों नहीं? मक्की सूरत है, मदीना में रफ़ुल यदैन हो रहा है। वाइल बिन हुजर ये बयान करते हैं, मालिक बिन हुवैरस रफ़ुल यदैन करते हैं, तो क्या ये सहाबी ना वाकिफ थे कि कुरान मजीद की आयत तो हमें रफ़ुल यदैन की ममानत करती है और हम खुशू और खुजू के मनाफी अमल करके नमाज में रफ़ुल यदैन करते हैं? अल-इयाज़ु बिल्लाह। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज खुशू और खुजू के बगैर थी? हज़रात सहाबा की नमाज खुशू और खुजू के बगैर थी? इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह तबारक व तआला की नमाज जो है वो खुशू और खुजू के मुनाफी थी। इस सिलसिला में वो दूसरी हदीस सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद की पेश करते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज पढ़कर ना दिखाऊं? उन्होंने नबी की नमाज पढ़कर दिखाई और सिर्फ आगाज में ही रफ़ुल यदैन किया। कहते हैं इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन करार दिया है, लेकिन तिरमिज़ी हसन करार देने में मुतसाहिल है। अगर इमाम तिरमिज़ी का हसन कबूल है तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जराबों पर मसे वाली हदीस को भी हसन करार दिया है। अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़, अपने मतलब की तो ले लेना और जो अपने मुखालिफ हो उसको थू कर देना, रद्द कर देना, ये इंसाफ नहीं। रही बात इमाम तिरमिज़ी के तसाहुल की कि इमाम तिरमिज़ी सुस्त है, वो ज़ईफ़ अहादीस को भी हसन और सही कह देते हैं, तो इसका इकरार फ़थुल मुल्हिम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 430 में जनाब शबीर अहमद उस्मानी साहब ने, जनाब सरफराज खान सफदर साहब जो देवबंदियों के इमाम हैं, आसरुल कलाम तबा शशम है जिल्द 2 सफ़ा नंबर 115 है, ज़फ़र अहमद थानवी साहब ने सफ़ा 189 199 कवायद फी उलूमिल हदीस, तकी उस्मानी साहब ने दरसे तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा 137 और ताइफा बरेलिया के इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने फतावा रिज़विया जिल्द 22 सफ़ा नंबर 288। लिहाजा इस रिवायत पर इमाम तिरमिज़ी के हसन कहने पर जोर डालना मरदूद ठहरा। इस रिवायत का रावी सुफियान है और सुफियान मुदल्लिस है। तबकातुल मुदल्लिसीन इब्न हजर सफ़ा नंबर 51 है, तहज़ीबुत तहज़ीब इब्न हजर की है। इसी तरह इब्न तुर्कमानी हनफी ने सुफियान सौरी को मुदल्लिस करार दिया है। अल-जोहरुन नकी जिल्द 8 है, सफ़ा नंबर 262 है। और मुदल्लिस का अन आना, जब मुदल्लिस रावी अन से बयान करे, सुफियान अन आसिम इब्न कुलैब, सुफियान जो है सुफियान सौरी आसिम बिन कुलैब से बसीगा अन के लफ्ज़ से रिवायत करते हैं। और मुदल्लिस रावी जब अन से रिवायत करे तो वो ज़ईफ़ होती है। जुज़ रफ़ुल यदैन प्राइमरी मास्टर का है, सफ़ा नंबर 72 है। ख़ज़ाइनुस सुनन जनाब सरफराज खान सफदर की सफ़ा नंबर 1 है। इमाम ताइफ़ा बरेलविया अहमद रजा खान बरेलवी फतावा रिज़विया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 245 और 267 है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह जिनको अहनाफ ने शेखुल इस्लाम करार दिया, वो खुलासतुल अहकाम मिन मुहिम्मातिस सुन्नह व कवाइदिल इस्लाम की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 342 पर ये बात लिखते हैं, इत्तफ़क़ू अला तज़ईफ़िही, मुहद्दिसीन ने इसकी तज़ईफ़ पर इजमा किया है, इसकी तज़ईफ़ पर इत्तिफ़ाक़ किया। इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने इसकी तज़ईफ़ फरमाई है। क़ाल अबू दाऊद
लैसा हुआ बेसहीहिन अला हाज़ल लफ्ज़ी। सुनन अबी दाऊद में इस